नमस्कार, जय हिंद। जी हाँ, मैं संतोष सागर और आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ अपने इस प्रोग्राम फिल्मी चाय में। मेरे डैडी एक एक्टर थे जो कि मेरी 5 साल की उम्र थी और मेरे डैडी छोड़ गए। गोपीनाथ मुंडे अपघात बीमा योजना शॉर्ट फिल्म का टाइटल ये है। टाइटल। ओके। मैं बस ट्रेन में जो मुझे 1.5 घंटा मिला, उस 1.5 घंटे में मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। घुंगरू एक संघर्ष जी जी जी, जो कि मराठी फिल्म है। 7 स्टेट में मैंने उसको शूट किया। आज हमारे मेहमान हैं मिस्टर प्रशांत तोतला जी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं प्रशांत तोतला के साथ आपकी मुलाकात करवाता हूँ, जो एक्टर बहुत अच्छे हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, हिंदी और मराठी हर लैंग्वेज में काम करते हैं, भोजपुरी में भी काम किया इन्होंने। और अब मैं अपने चाय के साथ इनको आज वेलकम करता हूं कि फिल्मी चाय के सेट पर आए और अपने बारे में कुछ बताएं। तो वेलकम है मिस्टर प्रशांत तोतला जी। नमस्ते जी। तो प्रशांत जी, कुछ बातें बताइए अपने बारे में, कैसे यहाँ तक का सफर आपने तय किया है? ये शुरुआत तो मेरी बचपन से ही थी। बचपन से ही मेरे दिमाग में एक ही चलता था जी कि मैं इस दुनिया में आऊँ, फिल्मी दुनिया में मैं आऊँ। हर किसी का ख्वाब होता है मैं कुछ बनूँ, ये बनूँ, वो बनूँ। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, मेरे डैडी एक एक्टर थे जो कि मेरी 5 साल की उम्र थी और मेरे डैडी छोड़ गए। 5 साल की आपकी उम्र थी और आपके डैडी चले? जी। लेकिन बचपन से ही ये वो कहते हैं ना, खून में होता है। वही मेरे डैडी एक कलाकार थे, एक्टर थे। तो उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ तक हूँ जो मैंने ठाना। मैंने बिजनेस बहुत किए। स्कूल में पढ़ाई में पीछे रहता था, लेकिन एक्टिविटी में ज़्यादा आगे। जो स्कूल में डांस कंपटीशन होता था, स्कूल में कोई नाटक होता था, उसमें मैं सबसे आगे रहता था। मतलब इंडस्ट्री में आने का सपना आपने बचपन में देख लिया था? जी। जो मुझे लगता है कि आपको विरासत में मिली और आपके पापा ने आपको दिया है। तो पापा आपके एक्टर थे, मतलब फिल्म मेकर भी थे? नहीं, एक्टर थे मेरे पापा। जी जी। लेकिन वो दौर कुछ और था, अभी का दौर कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे एक्टिंग सीखना नहीं पड़ता था। फिर कैसे करते थे? जो अपने अंदर है वही एक्टिंग बाहर आती थी। और उस जमाने में तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक मेरे पापा एक अच्छे एक्टर थे। तो 1964 में मेरे पापा की फिल्म थी सवाल माझा ऐका। मराठी फिल्म थे? जी हाँ, सवाल माझा ऐका। फिर उसके बाद में कलावंतीन, लोंगी मिरची कोल्हापूरची, सर्जा तूच माझा राजा, काफी फिल्में की थी उन्होंने। सवाल माझा ऐका, सांगते ऐका। और जरूर मैं कहना चाहूंगा, आज भी वो सॉन्ग चलता है, 16 वरी से धोख्याचं ग। क्या बात है, फेमस सॉन्ग तो है। जी हाँ। तो उसी में मेरे पापा का एंट्री भी था उस सॉन्ग में। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑर्केस्ट्रा ये वो सब करते थे। तो मैंने एक ही ठाना कि भाई जैसे मुझे समझ आई कि मुझे इस लाइन में जाना है, लेकिन घर के हालात बिल्कुल की वजह से मैं जल्द नहीं आ पाया इस इंडस्ट्री में। टाइम लगा आपको यहाँ तक आने के लिए। पहली, मतलब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि पहली फिल्म आपकी कौन सी है जिसमें आपने एक्टिंग की है? मुंबई का सफर कैसे शुरू हुआ? तो मैं आपको उससे पहले एक बात बताऊंगा। मेरा बिजनेस रिलेट में मैं एक जगह बैठा हुआ था और वहां पर ही एक शॉर्ट फिल्म के लिए एक बंदा आया था। शॉर्ट फिल्म जो बना रहा था, उस शॉर्ट फिल्म का नाम है गोपीनाथ मुंडे अपघात बीमा योजना। शॉर्ट फिल्म का टाइटल ये है? टाइटल ओके। जो किसानों के लिए है। तो
वो मेरे तरफ देखते जा रहा है वो, और जो जिससे मैं बात कर रहा था वो उन्हीं के साथ था। तो बोला अरे ये भी एक एक्टर है, ये अच्छी अच्छी आवाज़ें निकालते हैं। और मुझे बोले ये डायरेक्टर है, शॉर्ट फिल्म निकाल रहे हैं। तो कुछ देर के लिए तो मुझे बोला अरे ये मेरी मज़ा ले रहा है, ओके। ऐसा लगा। हाँ। लेकिन जैसे ही राहुल केंद्रे नाम था उनका, तो राहुल केंद्रे सर ने मुझे बोला कि भाई ये ऐसा ऐसा शॉर्ट फिल्म बनेगा और उसमें आपका मेन लीड कैरेक्टर रहेगा सरपंच का। सरपंच के मेन लीड की कहानी थी। हाँ, जो गांव का सरपंच होता है वो सरपंच ही सब कुछ गांव वालों को बताता है, ये सब करता है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो आपने वो फिल्म की है आपने? जी हाँ, तो उसमें भी ऐसा हो गया, मुझे स्क्रिप्ट दी गई 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, और मेरे रिलेशन में कुछ प्रोग्राम था तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाया। ओके। और जैसे ही कल शूट है तो मैं रात में लेट आया और सो गया। मैं बस ट्रेन में जो मुझे 1.5 घंटा मिला, उस 1.5 घंटे में मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। क्या है 1.5 घंटे में पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लिया आपने? जी हाँ। मतलब एक्टर्स की लाइफ में तो मैंने भी देखा है, कभी चलते चलते अचानक कहीं प्लानिंग से और कुछ जा रहे हैं और पता चला फोन आ गया शूट है आज, और शूट पे डायरेक्टली वहां निकलना पड़ता है। तो वो ड्रेस भी, कभी कॉस्ट्यूम भी ऐसे ही लेके जाते हैं, और सडनली प्लान होता है, कभी सडनली स्टार लोग बन जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है मुझे आपकी लगी ये। तो 1.5 घंटे की मेहनत आपकी रंग लाई? जी हाँ, रंग लाई। और वहाँ पे ये तो देखिए, एक तो मेरे भोलेनाथ की कृपा मुझ पर है, और जो मेरे पापा एक्टर थे तो वही मेरे अंदर कुछ गुण है, तो उनके ब्लेसिंग्स हैं वो। इसीलिए मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फर्स्ट टाइम मैं कैमरा फेस कर रहा था, फर्स्ट टाइम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा मुझे लगा नहीं कि मैं एक ही सोचा कि भाई जैसे रियल लाइफ जी रहा हूँ उसी का कुछ ये एक हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो हिसाब से वो बहुत बढ़िया किरदार निभाया मैंने। 1 टेक 2 टेक 1 टेक 2 टेक में मेरे मैंने ऐसे करते करते आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंटर कर गए। जी हाँ। और मराठी फिल्म से आपकी शुरुआत हुई, शॉर्ट फिल्म से लेके कंटिन्यू। फिर अभी सुना मैं रिसेंटली आपने कोई मराठी फिल्म की है, कुछ उसके बारे में बताइए। जी हाँ, तो अभी 2 साल पहले घुंघरू एक संघर्ष, जी जी जी, जो कि मराठी फिल्म है, 7 स्टेट में मैंने उसको शूट किया। 7 स्टेट में आपने एक मराठी फिल्म शूट की है आपने? यस। उसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर का भी काम किया है, और उसमें पाटिल का कैरेक्टर, यानी विलन का ही कैरेक्टर है। अच्छा, एक अच्छा रोल भी आपने किया उसमें? जी हाँ। प्रोड्यूसर भी हैं आप उस फिल्म के? जी हाँ। तो मतलब आप किसी भी सिचुएशन में रहेंगे, लेकिन आप एक फिल्म मेकर भी अच्छे हैं आप। देखिए, जब कोई बिजनेस ही करना है, कोई बिजनेस ही करना है, तो स्टार्ट में तो मैं काम ढूंढता रहा, काम कहीं छोटा मोटा मिला तो मिला, नहीं तो वो भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने भाई बिजनेस ही करना है, तो मेरा माहेश्वरी फूड प्रोडक्ट ये नाम का बिजनेस था। माहेश्वरी फूड प्रोडक्ट? यस। कहाँ पर है आपका ये? तो ये मेरा परली वैद्यनाथ, बीड डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, तो महाराष्ट्र। ओके ओके। तो वो मैं करीब करीब एक 7 से 8 साल तक मेरा वो बिजनेस चलता रहा, और अच्छा खासा बिजनेस था। लेकिन मुझे सब इंटरेस्ट इस फिल्मी लाइन में था, और इसमें आने की वजह एक है कि मेरी जो भी फिल्म रिलीज होती है सबसे पहले मेरे पापा का फोटो दिखेगा। क्या बात है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो पापा आपके रग रग में बसे है ना, अब उनके जो सपने थे आई थिंक मुझे लगता है वो आप पूरा कर रहे हैं। जी हाँ, तो मैंने इस फिल्म लाइन को ही मैंने अपना बिजनेस बना लिया। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा। तो भाई काम मांगने जाना है, ठीक है, आज भी मुझे काम आते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। सडनली अभी जस्ट भीम जयंती, भीम जयंती, भीम जयंती फिल्म का टाइटल है, फिल्म का नाम है। उसमें हीरोइन के पापा का कैरेक्टर मैंने निभाया है। अच्छा, मतलब मराठी फिल्म? मराठी फिल्म। क्या बात? जो कि विदर्भ में पूरा शूट हुआ, जिसका शूट करीब करीब 28 डेज to 30 डेज तक चला। ओके ओके ओके। और उसमें भी मेरा जो किरदार है अच्छा खासा बड़ा किरदार दिया हुआ है। भीम जयंती नाम से क्या मतलब उसको, थोड़ी सी आप बता सकें मुझे इस बारे में? जी हाँ, भीम जयंती, भीम जयंती इस फिल्म का जो नाम है
जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों पे जो चलने वाला है, ये सब कुछ दिखाया है उस फिल्म में। जो कोई थोड़ा सा हटके बोलूंगा, जो इसमें थोड़ा सा जातिवाद भी आता है, कोई जो विरोध करता है, तो फिर वो विरोध नहीं होना चाहिए। इससे बहुत अच्छे प्यारे मैसेज जाते हैं इस फिल्म से। किस चीज का विरोध करते हैं, मुझे थोड़ी सी विरोध यानी ये कि है कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला यहाँ नहीं बैठना चाहिए, तुम यहाँ बैठा होगे तो हम खेलेंगे कहाँ। एक गांव दिखाया है जिसमें मैं मेरा एक डायलॉग ही बोल देता हूँ प्लीज बताइए उसमें। तो जो मेरी बेटी बाहर से पढ़ के आती है तो वो मुझे कहती है, पापा मैं पूरे गांव का चक्कर लगा के आई हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहीं भी मुझे स्टैचू दिखा नहीं है, ऐसा क्यों? तो उसका जवाब मैं मेरे बेटी को देता हूं, सही बात है बेटा तेरा, क्या करें, अपने समाज ने बहुत बार कोशिश की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू बने, लेकिन जो समाज कंटक लोग हैं ये मारने की धमकियां देते हैं, हाथ पैर तोड़ने की धमकियां देते हैं, इसलिए आज तक किसी ने आगे जाके कुछ ये काम हम करें ऐसा किसी ने सोचा तक नहीं। और फिल्म वहीं से स्टार्ट होती है, वहां पर बेटी बोलती है मेरी, पापा मैं करूंगी ये काम, और वहां से फिल्म स्टार्ट होती है। मतलब बाबा साहब का स्टेचू आप लोग लगाना चाह रहे हैं? यस। और कुछ लोग हैं जो वो तोड़ देते हैं, नहीं लगाने देते। नहीं लगाने। तो आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई सही डॉक्टर बात। बाबा साहेब अम्बेडकर ने आज भारत देश को संविधान दिया है, जिनके संविधान पर ही सब कुछ आज भारत देश चल रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए सबसे पहले तो कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, बिल्कुल। कलाकार तो जात में कैसे बांट सकते हैं? क्योंकि वो कभी हिंदू का कैरेक्टर करेगा तो कभी मुसलमान का करेगा, कभी सिपाही बनेगा तो कभी चोर बनेगा। आदमी एक ही होता है, वो कई रूप में आ सकता कई है। रूप में आता है। तो उसको धर्म और इसे कास्ट से तो कोई मतलब नहीं होता मुझे लगता तो मैं भी यही कहना चाहूंगा सबसे है। कि भाई ये धर्म जाति ये बंद होना चाहिए। तो एक कोशिश है आपकी इस फिल्म के जरिए, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए, कास्टिज्म जाति नहीं होनी पर चाहिए। इस तरह के विवाद नहीं होने चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना जिनका चाहिए, जो रिस्पेक्ट है, जो सम्मान है, उनको वो मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। हम जरूर कोशिश करेंगे कि, और लोगों से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी इस कोशिश को कामयाब होने दें, और आप जो सोच रहे हैं वो जरूर समाज में लोग अमल करें। और जैसे मेरा पहला शॉर्ट फिल्म हुआ गोपीनाथ मुंडे अवगत बीमा योजना, तो तुरंत उन्हीं राहुल केंद्रे जी ने दूसरा शॉर्ट फिल्म बनाया माझी कन्या भाग्यश्री, ओके। जो कि गवर्नमेंट का एक स्कीम है, उसके ऊपर अच्छा मैसेज दिया है। ये दो शॉर्ट फिल्म के बाद फिर मैं खुद दोस्ती फिल्म प्रोडक्शंस का बैनर बनवाया। परशुराम वनवे ये मेरा साथी था, और आई और अपेक्षा ये दो शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई और उससे अवार्ड भी जीता। क्या बात है, ऑलरेडी अवार्ड ले चुके हैं आप जी हाँ। शॉर्ट फिल्म बना के। मतलब इंडस्ट्री में अपने फादर के सपनों को तो पूरा कर ही रहे हैं, आप एक बेहतर एक्टर बन के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश चल रही। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप कामयाब हो इस चीज़ में। और मैं चाहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम का नाम है फिल्मी चाय, तो हमने चाय भी रखी है, तो क्यों ना चाय की चुस्की ली जाए? जरूर। प्लीज़। जैसे ये मेरे शॉर्ट फिल्म्स हुए तो मैं सोचा कि भाई कुछ बड़ी फिल्म की ओर जाए, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था मुझे, ओके। कैसे जाए। हालांकि 1992 में मुंबई के अंदर मेरे अंकल सर्विस करते थे, तो मैं छुट्टियों में आया था। और मुझे एक मौका मिला
हस्तक इस फिल्म में काम करने का। मैं शूट देखने के लिए गया था और आपको काम मिल गया। और वहां पे कॉलेज स्टूडेंट का सब चल रहा था और वो बात तो मुझे अभी तक भी याद है। मेरे हिसाब से टीनू आनंद जी थे। टीनू आनंद जी ने कहा सबको बोला सीन रेडी है, सब रेडी है। अनुपम खेर जी थे प्रिंसिपल बने हुए। सीन रेडी बोलने के बाद सब लाइन में वे अपने अपने जगह खड़े हो गए, मैं साइड में। तो वहां पे मैं डांट खा लिया, भाई इसको किसने लाया है, तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा। ओके। जाके खड़ा तो हो गया मैं, खड़ा तो हो गया, लेकिन दिल के अंदर पूरी हलचल सी मची हुई थी कि भाई बड़े आर्टिस्ट हैं। कुछ गलत हो जाए तो हाँ सबके सामने गाली खानी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। डांट खाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भूल गया था कि भाई यहाँ पे 100-150 का क्राउड है, ये कॉलेज है और कॉलेज में मोर्चा लेके जा रहे हैं। ओके 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 ओके। और प्रिंसिपल के खिलाफ। और सर का डायलॉग अभी भी याद है मुझे, 1992 इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, कुछ मांगे होती है। तो अनुपम खेर साहब आते हैं और उनका डायलॉग है, मेरे स्टैंड हो, वो स्टैंड हो ना बनी हो। अच्छा, ये डायलॉग मैं आज तक नहीं भूला क्योंकि मेरा वो पहला था। काफी अच्छा मजेदार किस्सा है। जी हाँ। और सबसे अच्छी बात तो मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा। ये शॉर्ट फिल्म्स ये सब होने के बाद मुझे, जब मैंने अवार्ड लिया मुंबई के अंदर, जब अवार्ड लिया और अवार्ड लेने के बाद कुछ मेरे पास OTT के इसके कुछ नंबर्स आए। तो उसमें एक बंदा था कि जो फिल्म में ये फिल्म स्टार्ट होने जा रही है, लव, जिंदगी और नशा, तो इसके लिए ये किरदार चाहिए। तो मैंने तुरंत कॉल कर दिया। अच्छा, आपने कॉल कर दिया उस फिल्म के लिए? जी हाँ, कॉल किया तो गुलजार ये शख्स का एक बंदा था, अमन गुलजार। तो बोले मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैंने सर OTT से आया है, मैं ऐसा ऐसा हूँ। तो उन्होंने मेरे फोटोज मंगवाए, एक वीडियो मंगवाया, वीडियो दिया, फोटो दिया। फिर उनका सेकंड डे कॉल आया, भाई हम आपको काम क्यों दें? करेक्ट। मैं सर मैं काम करना चाहता हूँ फिल्म में। तो बोले ठीक है, लेकिन इसके लिए आप क्या कर सकते हो? मतलब बताइए क्या करना होगा। तो उस बंदे ने मुझसे 2 लाख रुपया मांगा। ओके, 2 लाख रुपए आपको फिल्म में काम करने के लिए? 2 लाख से लेके, मतलब, और मेरा सच में घर का मेरा कुछ ये नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था देना। आपने दिया 2 लाख रुपए? नहीं। फिर तो हम वो हाँ ना करते करते 50,000 पे आया बंदा। 50,000 से 20,000 पर आया। तो मैं ठीक है सर, मैं 20,000 पे करूंगा। तो जब तक मैं पे नहीं करता था तब तक उसके मैसेज पे मैसेज थे। तो मैंने उसको 5,000 पे किया। मतलब सर ये 5,000 रुपीज, बाकी का मैं शूट पे दूंगा। अच्छा सा किरदार दिया उसने। शूट था पूरा लखनऊ में ओरई गांव। एक हमारी फ्रेंड भी हमारे साथ थी, तो उनके भी फोटोज भेजा मैं। ओके। उनको साथ में लेके गया वहां पर। मैं वहां पहुंचा 12 मार्च, यानी 12 मार्च में पहुंचने के बाद 2 दिन तक तो वहां पे कुछ भी नहीं चला। 13 मार्च का जो मेरा बर्थडे था वहां पे मनाया गया सेट पे। ओके। एक 6-7 लड़कियां थी, 7-8 लड़के थे। मुझे बताया गया, इसमें मैं एक्टरों के नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े एक्टरों के नाम बताए गए, ये आएंगे वो आएंगे ऐसा ओके ओके ओके। 17 तारीख को लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन होने के बाद वहां पे तो खाने पीने का भी इनका कोई सिस्टम नहीं था। बिल्कुल। ये सबसे पैसा लिए थे इन लोगों ने। फिर एक बिल्डिंग में रखा गया
लेकिन मैं मानूंगा यूपी गवर्नमेंट को, मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि 70 डेज 70 दिन वहां पर उन लोगों ने हमारी व्यवस्थाएं की, हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम कहीं फंसे हैं। रहने खाने के लिए आपको सारी व्यवस्था मिली। हाँ, अब रहने 70 की तो days व्यवस्था थी ही हमारी। 3 मंजिला बिल्डिंग थी, 6 लड़कियां थी, 8 लड़के थे। उन 8 लड़कों में 4 लोग तो यही थे, Okay. डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बाकी आप लोग थे। ये बाकी हम लोग थे। तो 70 डेज आपने टाइम स्पेंड किया वहाँ पे लॉकडाउन के टाइम पे। जी हाँ, घर से बाहर हैं आप लोग। घर से बाहर है, सब घर वालों तो परेशान। यूपी गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया आप लोग को काफी इस बीच support में, किया। बहुत सुविधा काफी अच्छी सपोर्ट दी उन किया। लोगों ने। जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा खुला कि एक एक ट्रेन स्टार्ट हुआ, तो जिस स्पॉट पे हम लोग रहते थे वहां से स्टेशन था 6 से 7 किलोमीटर दूर और बस स्टॉप था 4 से 5 किलोमीटर दूर। तो वहाँ के डीएम साहब ने, हम जा रहे थे वहां पे बस लेके आए क्या बात है। और वहां से झांसी को हमको छोड़ा और झांसी से फिर हम नागपुर आए। मतलब यूपी गवर्नमेंट इज द बेस्ट, द बेस्ट। बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन मैं एक ही कहूँगा सबसे कि भाई इस लाइन में आ रहे हो ना, आप मुंबई में रोज हजारों लोग आते हैं, लड़की आती है, लड़के आते हैं, ठीक है। लेकिन किसी के भूल भुलैया में मत जाइए। जो पैसा मांग के काम देता है वो काम कभी नहीं होगा। मैं तभी से मैंने एक ही सोचा, नहीं मुझे तो करना है, तो एक काम मुझे करना है। तो आप इंडस्ट्री में आ गए, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में ना, जैसे कि आप यहाँ तक आए, कैसे कैसे मेहनत की, शॉर्ट फिल्म कैसे शुरू की, फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए, मराठी फिल्म की शुरुआत कैसे हुई, और कहाँ फंसे आप लॉकडाउन में, 70 दिन आपने कैसे निकाले। बड़ा वो दिक्कत वाले दिन तो होंगे, बिकॉज कि उस टाइम हर कोई, मतलब पूरी दुनिया में लोग सही, परेशान थे सही। और अलग ही कहानियाँ बनती गई उस टाइम। और धन्यवाद भी हम करते हैं OTT, क्योंकि उसी टाइम हमारा OTT आया। यस। तो OTT नाम की चीज़ तो थी नहीं पहले वैसे। तो लॉकडाउन हमें लेके तो हमसे बहुत कुछ गया, दे के भी बहुत कुछ गया। सही। नए चेहरे हमेशा हम देख रहे हैं, वेब सीरीज़ के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, जिनको हम कभी सोचते थे आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, आज वो स्टारडम की तरफ बढ़ रहे हैं वो, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही। आपका कहीं ऐसा कुछ प्लान है फ्यूचर के लिए? एक्टिंग में फ्यूचर आपने प्लान किया है कि एज एक्टर काफ़ी कुछ करना है, या फिल्म मेकर ही आपको रहना है? जी हाँ, फिल्म मेकर, ये फिल्म प्रोड्यूसर जो बना हूँ ये तो मेरा बिजनेस है, लेकिन एक्टिंग मेरा पहला बेस है। मतलब एक्टिंग में फ्यूचर प्लान कर लिया आपने? जी हाँ। जैसे भी रोल मिलेंगे आप करेंगे? जी हाँ। किस टाइप रोल करना पसंद करते हैं? ये देखिए, मैं एक कलाकार हूँ। अगर ये कैरेक्टर मैं नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, तो ये मैंने कभी सोचा नहीं। जो भी आएगा बस थोड़ा सा लायक हो वो हिसाब से। बोल्ड सीन कभी नहीं करूँगा, या कोई चैनल्स अभी चल रहे हैं जो फैमिली साथ में बैठ के ना देख सके, उस तरह की ऐसे- फिल्में या उस सीरीज तरह आप नहीं की करना चाहते? वो नहीं करूँगा। बाकी हर किरदार में निभाऊंगा। मतलब आपके फेस पे थोड़ा लुक ना कॉमिक लुक दिखता है मुझे, मतलब स्माइल फेस हमेशा रखते हैं आप। तो क्या स्माइल फेस वाले ही कैरेक्टर करना चाहते हैं या फिर सीरियस भी कुछ करते हैं? जी नहीं, मैं सीरियस कैरेक्टर भी कर चुका हूँ। जी देखिए, अभी मेरा एक ही सीन है, सीतापुर सिटी द गैंगस्टर, बड़ा सीन है, उसमें मैंने सीएम का किरदार निभाया है। ओके। और रसक फिल्म में मेरे 22 सीन है, इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है। तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब जोनर में आप करते ही करते हैं। जी हाँ। अभी ये भीम जयंती मराठी में हाँ। पिता का किरदार निभा दिया है। मतलब जिम्मेदार आदमी का किरदार अपने इसमें निभा लिया। फैमिली की जिम्मेदारी आपके सर पे इसमें भी आई। फैमिली के बाद से मुझे याद, आपके फैमिली में के पीछे आपके सपोर्ट कौन करता है? कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है कि इंडस्ट्री में आगे कंटिन्यू काम करना है? देखिए, एक बात जरूर कहूँगा, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। करीबन पूरा जो फैमिली है, करदीन चाचा, ये वो लगभग 100+ ये है। और आज भी हम एक दूसरे को उतना मानते हैं। फिर भी इनके पीछे सबसे ज्यादा तो सपोर्ट किसका मिलता सबसे है? ज्यादा जो सपोर्ट है वही बता रहा हूँ कि ये काम धंधा छोड़ के ये क्या कर रहा है, ये सबने बोला। लेकिन हाँ। मैं और मेरा छोटा भाई है श्रीकांत तोतला, और मेरी मम्मी जो टीचर रह चुकी है, रिटायर्ड है अभी,
मेरे मम्मी का और मेरे भाई का सबसे ज़्यादा सपोर्ट। और उसमें ये दोनों का तो सपोर्ट है ही, लेकिन जो मेरी मिसेस है, इस इंडस्ट्रीज में मैं आया हूँ मेरे शादी के बाद। आप 5 साल से एक्टिंग का प्लान कर रहे हैं, यानी कि आपके फादर जाने के बाद से आपके अंदर, आपके ब्लड में है वो चीज। तो शुरुआत आपने स्कूल से ही की है, बट शादी के बाद आप इंडस्ट्री में आया। जी हाँ, बस 1992 में मेरा एक छोटा सा वो शूट देखने के लिए गया था और वहाँ पे कर दिया कैरेक्टर, लेकिन वो फिल्म मुझे देखने ही मिली नहीं। तो उसको आपने देखा नहीं और आगे उसके बाद प्लान उसमें नहीं हुआ था। नहीं, वापस फिल्म की तरफ आए आफ्टर मैरिज, मतलब शादी के बाद आप फिल्म इंडस्ट्री में आप आ गए। अब कंटिन्यू अभी आप काम कर रहे हैं, आगे फ्यूचर कंटिन्यू आपको फिल्म इंडस्ट्री में ही देना है, बिजनेस भी यही करनी है, यस, फ्यूचर भी यही बनाना है। हाँ जी। फैमिली में आपको माता जी का फुल सपोर्ट है आपको? माता जी का पूरा सपोर्ट है, मेरे भाई का है, मेरी मिसेस, मेरे बच्चे, मेरे भाई मतलब की पूरा मिसेस, परिवार आपको support कर रहा है। पूरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आपके साथ इस फिल्मी चाय थोड़ी मीठी और थोड़ी कड़वी इसमें बैठा हूँ। आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें थोड़ी मीठी थोड़ी कड़वाहट भी है, मजा तो है, और आप यहाँ तक करके आए भी हैं, तो आगे भी आपको हर मंजिल आपको मिलती जाए और आप कामयाबी पाए। आपका नाम है प्रशांत तोतला, यस, आप मराठी फिल्में ज्यादा की हैं आपने, यस। क्या इसका रीजन हो सकता है? आप मराठी आई थिंक तो नहीं है। जी देखिए, मैंने तो एक बोला आपको, ठीक है मैं मराठी नहीं हूँ, मैं माहेश्वरी हूँ। माहेश्वरी हैं आप? माहेश्वरी हूँ, जी, मारवाड़ी। ओके। लेकिन मैं महाराष्ट्र में ही पैदा हुआ हूँ, महाराष्ट्र का ही हूँ, बचपन पूरा यहीं बीता आपका, बचपन मतलब जन्म पूरा आपका यही महाराष्ट्र में है। है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले बोलूंगा जय जय महाराष्ट्र माझा, क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद में मैं मारवाड़ी राजस्थानी। कि मुंबई एक बॉलीवुड इंडस्ट्री है देखिए, और हर किसी का सपना होता है मुंबई आना और अपने सपनों को पूरा करना, और आप ऑलरेडी महाराष्ट्र में हैं और मुंबई में आप आ चुके हैं और अपने सपने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। और कंटिन्यू आप वर्क करते रहिए, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आप लेके भी आइए। सिर्फ इतना मेरे साथ आप शेयर कीजिए कि इस समाज के बारे में कुछ आपके विचार हैं, जब सोचते हैं ये समाज कैसा है, या ठीक है, या इसमें कुछ और कुछ होनी चाहिए चीज़ें हैं। सोशल के बारे में जानते तो? जी हाँ, मैं सोशल वर्क भी करता हूँ जी, भी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुका हूँ ओके। युवा माहेश्वरी 3 साल के लिए। तो उससे मैं एक ही कहूँगा, भाई जो समाज के लिए तुम जो कुछ देना चाहते हो, करना चाहते हो, तो समाज को अपनी जो अच्छी सोच है वो दीजिए। बिल्कुल सही बात है। किसी को नाम रख के कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको कुछ गलत कह के उसे नीचे ना बिठाए, वो कहीं गलत हो रहा है तो उसको सही सलाह देके और उसे ऊपर उठाए। बिल्कुल सही बात है, और आपकी ये सोच है, तो मैं चाहूँगा कि कंटिन्यू आप इसको कीजिए और आगे करते रहिए। आप ऐसे कुछ लोगों के नाम बताइए जिनको आपने कभी हेल्प किया हो, सहायता की हो, जिनको इंडस्ट्री माना हो, जैसे आप मेहनत करके आए, कभी ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपने, जिनको आपने सपोर्ट किया हो या आप सपोर्ट करना चाहते हैं आगे? जी देखिए, मैं तो इसके लिए मैं ये ही बोलूँगा, मुझे इस इंडस्ट्रीज में आना था, मुझे किसी का भी सपोर्ट मिला नहीं है, लेकिन मेरी जिद थी, मुझे मेरे पूरा फैमिली का सपोर्ट था। बाकी इस इंडस्ट्री से कोई सपोर्ट नहीं था? कोई सपोर्ट नहीं था। पैसा लिया गया मुझसे, लेकिन मैंने हार मानी नहीं। आपने कदम बढ़ाया और आगे मैं कदम बढ़ाया, और मैंने जितनी भी शॉर्ट फिल्म बनाई है, जो भी मराठी मूवीज बनाई है, जो भी हिंदी मूवीज बनाई है, तो मैं खुद कास्ट किया हूं, और जो भी अच्छा एक्टर दिखता है उसे मैं खुद, नहीं तू करेगा, तू कर पाएगा, तू आजा, तू आ, तू कर, मतलब ये मेरा नेचर है। हाँ। मैं किसी के नाम लूंगा नहीं कि मैंने इसको हेल्प किया, उसको किया। मेरे हिसाब से करीबन ज्यादा तो नहीं, लेकिन 20 से 25 लोगों को तो मैंने जरूर काम दिया है। इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंडस्ट्रीज तो बहुत अच्छी है, अब ये दुनिया का कहना है। सबसे पहले तो एक बात बताऊंगा मैं, गवर्नमेंट को अगर सबसे ज्यादा टैक्स जाता है तो इस फिल्मी दुनिया से जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन फिल्म बनाने के लिए गवर्नमेंट कोई लोन देती नहीं है, कोई बैंक लोन देती नहीं है। ये तो नेगेटिव आता है ना फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, तो यही कह रहा हूँ, जी, फिल्म जी। इंडस्ट्रीज को निगेटिव बनाने वाला ये अपना समाज ही है। ओके। हालांकि निगेटिव नहीं है,
ये अपनी अपनी सोच है। बिल्कुल। भाई तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है, तुम चलो मूवी देख के आते हैं, ये बहुत अच्छा मूवी है, जाओगे मूवी देखोगे, 2.5 घंटे में मूवी देख के आ जाओगे। अरे बहुत अच्छी थी, अरे उसने काम ठीक नहीं किया। अरे भाई तुम नाम रखने से पहले ये सोचो कि वो एक्टिंग, वो उसको किरदार निभाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, उस फिल्म बनाने के लिए उस प्रोड्यूसर को, उस डायरेक्टर को, उस कोरियोग्राफर को, जो हर एक बंदा जुड़ा है, उन लोगों को कितना मेहनत करना पड़ा। भाई ठीक है, कहीं गलतियां हो भी जाती है। आपने भीम जैती फिल्म में काम किया है और आप मेकर भी हैं, अच्छे प्लान भी करते हैं फिल्म बनाने के लिए, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो काम तो करते हैं, शुरुआत करते हैं अच्छी, और कभी कभी फिल्में आके आधे में रुक जाती हैं, बन नहीं पाती, और कई रीजंस भी हो सकते हैं नहीं बनने के पीछे। फाइनेंशियल तो बहुत बड़ा रीजन है जो जिस वजह से फिल्म अटक जाती है। तो ऐसा क्या मतलब कोई रास्ता है कि लोग कम बजट में फिल्म कैसे बना सकते हैं, या किस तरह बनाना चाहिए, या प्लान करनी चाहिए उनको? जैसे आपने 1-2 फिल्में बनाई है, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो भी अभी तक 20 से 25 शॉर्ट फिल्म बनाई है वो रिलीज की है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो भी मूवीज बनाई है वो सारी मेरी रिलीज है। वेरी गुड। जिसमें मैं किसी में एक्टर बन के काम किया है, तो किसी में पार्टनर बन के काम किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये देखिए, आप सोचोगे भाई मेरे पास 10 लाख है, मैं 1 CR का मूवी बनाऊंगा, ठीक है, सोचना चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन पीछे क्या सपोर्ट है तुम्हारे पास? जब तक उस फिल्म का अगर 100 रुपया लग रहा है, तो 110 रुपया जब तक आपके पास नहीं आता है, या उसका मैनेजमेंट आप ढंग से नहीं करते हो, तो लॉस में जाना ही है। मैंने सुना है किसी फिल्म के फाइनेंस के चलते आप कहीं और भी फंसे हुए थे कई जगह, या आपकी टीम कई जगह फंसी हुई है, मतलब वो क्या रीजन रहा है? सब जी हाँ, थोड़ी बहुत जी चीजें। हाँ। सबसे पहले तो मैं नाम नहीं लेना चाहता था, बिल्कुल, 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 लेकिन मैं आप जरूर बताऊंगा। सबसे पहली फिल्म मेरी हर पल पागलपन। जी। आज रामपाल सिंह राजपूत ये नहीं रहे इस दुनिया में, कुछ ही महीने हुए जाके। उनकी वजह से मुझे एक टीम मिली। रामपाल सिंह राजपूत, ये मुझे लॉकडाउन जो 70 डेज है, आज उसी को मैं मानूंगा कि मैं यहाँ तक हूँ, क्योंकि मैंने जिद ठानी, वहां पे फंसा। उसके बाद में रामपाल सिंह राजपूत मिले, उनके थ्रू अंबादास पवार मिला। अंबादास पवार ने फिल्म का पूरा मुझे बुलाया गया, यहाँ पे एग्रीमेंट बनवाया गया। उसमें जेपी दादा, जिकेश जी परमार और अनगा ताई, जिसको मैं बहन मानता हूं, ये मेन प्रोड्यूसर थे उसमें। मैं तो लाइन प्रोड्यूसर था, लेकिन जैसे परली के अंदर, मेरे गांव के अंदर, मेरे शहर के अंदर ये पूरा फिल्म शूट करना था। फिल्म रिलीज भी हुई, वो अच्छे बड़े एक्टर्स थे उसमें। जी जी जी। और ये जैसे स्टार्ट हुआ तो 2 से 3 दिन में ही फंड का प्रॉब्लम आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो भाई मेरे तो इज्जत का सवाल था। पूरे गांव में पहले ही मुझे इस लाइन में आने के लिए मना कर फैमिली के अलावा जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो मेरा बाकी का परिवार है, ये सब मना कर रहे थे। लेकिन वहां पे मैंने पूरा फंड का अरेंजमेंट किया और फिल्म बाहर निकाली आपने? फिल्म बाहर निकाली, एंडिंग रिलीजिंग तक मैंने सपोर्ट दिया। क्या बात है। जिसका ठीक है, अभी बाकी बातें नहीं बोलूंगा। कोई बात नहीं। लेकिन आपने फिल्म बनाई, कंप्लीट कर रिलीज तो कराई ना? जी हाँ, रिलीज कराई। हाँ। और एक बात याद आ रही है, तो मुझे जो बचपन से ही शौक था, मैं टीवी देखता था। टीवी जब देखता था तो कुछ शो आते थे, तो उसमें कोई इंसान आवाज निकाल रहा है, ये कर रहा है। स्कूल में था तब एक प्रोग्राम देखने के लिए स्कूल की ओर से लेके गए थे, रोशन कुमार नकला नकला, ये उसका नाम था। तो भाई एक ही इंसान 100 तरीके की आवाजें निकाल रहा है, तो मैं सोचा मैं घर में आने के बाद वो निकाल सकता है, मैं क्यों नहीं। तो आपने ट्राई करना शुरू किया? मैं ट्राई करना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल दर्शकों को बताइए आप कुछ आवाजें जो आप निकाल सकते हैं प्लीज। जी हाँ, जैसे कि डोरबेल बजती है, बहुत ट्राई किया मैंने, तब जाके ये सब आया। ओके। क्या बात है, क्या बात है।
फिर उसके बाद में जैसे मोटी सी पायल पैर में बांधी हुई है और वो चलती आ रही है, भाग रही है, तो वो भी मैंने बहुत ट्राई किया। आज घुंघरू फिल्म वो भी मेरा रिलीज हुआ है, क्या बात है। तो वो एक आवाज दी बिल्कुल बिल्कुल बताएं। हाँ तो जैसे वो चलते आ रही है, ये पायल की आवाज है, ऐसी बहुत सी आवाज है। क्या बात है, क्या बात है। मिकी एंड डोनाल्ड, ये वो जैसा टीवी देखता था बचपन से, मतलब इसी में मिमिक्री था। आर्टिस्ट भी आप बढ़िया जी, हैं, और कभी आप थोड़ा डबिंग भी तो करते होंगे आप, फिर इसका मतलब आप। हाँ जी, डबिंग भी करता हूँ। क्या बात है, क्या बात। तो एक्टर भी है, डबर भी हैं आप, और आप फिल्म मेकर तो हैं ही, अब मिमिक्री भी आप कर रहे हैं। जी हाँ। तो जो छोटे छोटे हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं सबको एक ही संदेश दूंगा कि भाई जो भी काम करते हो पूरा खुद को संभाल के करो। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लगेगी, जैसे कि थोड़ी मीठी थोड़ी कड़वी, ये फिल्मी चाय है। आप कुछ फिल्म बना रहे हो तो सबसे पहले वहां पे कॉम्पर ना मांगो। ये सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, इसके ऊपर पेट भर रहे हो आप, आपकी वजह से कम 100 लोगों के पेट भरे जाते हैं। और इस इंडस्ट्रीज में जो भी लड़की आती है वो कुछ अपने ख्वाब लेके आती है, उसका गलत इस्तेमाल मत करो, पहली बात। दूसरी बात, जो अपना बजट है उसी में बनाने का अगर तुमने प्लान कर लिया है तो कभी भी अनसक्सेस नहीं होगे, आप सक्सेस रहोगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। फिल्मी चाय आपको कैसा लग रहा है? जी, आज मैं खुद को खुशकिस्मत मान रहा हूँ कि धन्यवाद। सागर जी ने मुझे बुलाया इस फिल्मी चाय पे। तो भाई कुछ ना कुछ इस इंडस्ट्रीज में आज लेट आया हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ दिया हूँ, और तभी आप मुझे जानने लगे हो और मुझे यहाँ पे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जान करके, और आप जो सोच रखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, आगे आपका जो फ्यूचर प्लान है बहुत अमेजिंग है, बहुत बढ़िया है, सुपर। और हम प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि आपके हर सपने पूरे हों, और आप जैसे लोगों को हेल्प करते रहें, हेल्प करते रहिए। और जैसे भी आप छोटी बड़ी, आप कल के और बड़ी फिल्में बनाएं और 100 CR क्लब से ऊपर आप जाएं। हम वापस आपको बुलाएंगे इस फिल्मी चाय पर, और ज़रूर टाइम निकाल कर गाइए, ताकि हम यहाँ लोगों से बात करते हैं, थोड़ी मीठी और थोड़ी कड़वी, लेकिन हम सच बात करते हैं और सच्ची बात करने का वादा भी करते हैं। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है कि कंपरों की बात की इन्होंने, प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिएगा और इस तरह की बातें ना हो इंडस्ट्री में। लोगों को अच्छा काम मिले, लोग अपने सपने बुनने के लिए आते हैं, सपने पाने के लिए आते हैं, और फ्यूचर में एक अच्छा मुकाम हासिल करने आते हैं। तो प्लीज़ किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ ना हो। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे इस फिल्मी चाय में आने के लिए और देखने के लिए। हमें थैंक यू प्रशांत जी, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।